तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, राइट। सभी लोग अच्छे हैं ना। तो फ्राइडे सैटरडे को हम लोग कुछ मिसलिनियस करते हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जहाँ पर हम सिटीजनशिप के एक्ट्स पढ़ेंगे, राइट। हमारा 3 वीडियोस के अंदर 3 क्लासेस के अंदर सिटीजनशिप खत्म करेंगे हम लोग। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो आर्टिकल्स हैं, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5 to 11। ओके, हमारे टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 5 to 11, 7 आर्टिकल्स हमारे हो जाते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ जो है उसके बाद जो हम कल वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इतनी बातें आप लोगों की क्लियर है। तो आगे बढ़े, हम लोग आज की क्लास शुरू करें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो यार, मैं सीधी सी बात है, स्टार्टिंग करते हैं अपने परिचय के साथ में। ओके, हट जा भाई। ठीक है, देखो भाई, क्या है, हम जो हमारा लेक्चर नंबर ये आपके 9 है, इंडियन पॉलिटी हमारा चल रहा है। टारगेट हम यूपीएससी सीएससी कर रहे हैं। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस यूट्यूब चैनल के अंदर। ओके, इतनी बात होगी अपने बारे में। अब बात करते हैं हम सिटीजनशिप के बारे में। देखो, सिटीजनशिप का मुद्दा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। क्यों हमने इसको पार्ट 2 के अंदर ही डाल दिया। हमने यूनियन एंड इस टेरिटरी की बात करी, देन हम सीधा चले गए सिटीजनशिप के अंदर। देखो, जब क्या हुआ, आप जानते हैं हमारे देश, किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वहाँ की पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन नहीं होगी तो वो कंट्री है। मान लो सपोज इंडिया की पॉपुलेशन एकदम से कहीं गायब हो जाए, कहीं गायब हो जाए, तो इतनी जो राजनीति वगैरह होती है, आप देखते हैं इतनी जो पॉलिटिक्स चलती है, इतने इलेक्शंस होते हैं, इतना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या ज़रूरत पड़ती इन सब की? ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती, राइट। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, वहाँ की पॉपुलेशन होती है। लैंड होगा, लैंड के साथ में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जब पॉपुलेशन होगी तभी तो हम लैंड एक्वायर करेंगे ना, अदरवाइज क्यों करेंगे? सीधी सी बात है, इस बात को आप लोग समझिए। पॉपुलेशन नहीं होती, लड़ाई होती क्या इतनी? आप लैंड को आप देखते हो, 1-1 इंच लैंड के लिए आज क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। भाई भाई का खून कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपनी ज़मीन के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए। तो ये तो हम बहुत किसकी बात करें, बड़े लेवल पे जो है पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो सिटीजनशिप इन इंडिया, इंडिया के अंदर सिटीजनशिप को किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, उस चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सीधी सी बात देखिए, सिटीजनशिप जो है, अगर आप किसी देश के सिटीजन हैं तो वो क्या बताता है? आपका स्टेटस बताता है। आपका स्टेटस बताता है कि आप क्या हो, उस नेशन या फिर उस सोवरेन स्टेट के क्या हो, मेंबर हो, एक लीगल मेंबर हो, राइट। तो ये चीज़ है सिटीजनशिप के बारे में। 3 तरह के नॉर्मली लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं ज़रा समझते हैं। एक होते हैं आपके पर्सन होता है, एक होता है पर्सन, एक होता है सिटीजन, सिटीजन, एक होता है माइनॉरिटी। कौन होता है? माइनॉरिटी। सिटीजन वो होते हैं जो देश के क्या हैं, आपके लीगल मेंबर्स हैं। पर्सन क्या है? जैसे मानो सपोज आपके यहाँ कोई आया, ठीक है, आपके घर के अंदर कोई आया जो आपका परिचित था, वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं है, राइट। फिर भी वो आया, तो वो क्या है? आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है। वो एज अ पर्सन आपने उनको क्या, गेस्ट ट्रीट किया। एक गेस्ट होता है, एक फैमिली मेंबर होता है, वही समझिए। पर्सन क्या है? एक गेस्ट है हमारे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। ओके, सिटीजन क्या है? वहीं का अपना खुद का मेंबर है, वो अपनी खुद की फैमिली का हिस्सा है वो। ऐसी जब हम बात करते हैं किसी सिटीजन की, जैसे हम इंडियन सिटीजन की बात करें तो क्या है, इंडिया का पार्ट है वो। ओके, और पर्सन जैसे कोई मान लो सपोज ऑस्ट्रेलिया से घूमने के लिए आया है, वो क्या होगा? पर्सन होगा। एक होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी सिटीजन के अंदर ही एक पार्ट है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या है? जो अपने ही, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेस पे हो, राइट। रिलीजन के बेस पे कैसे? मानो सपोज किसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम है। जैसे इंडिया की बात करें, पूरे कंप्लीट लेवल पर बात करें, जैसे हिंदू क्या है यहाँ पर? मेजोरिटी है। बाकी जो सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ठीक है, इवन मुस्लिम्स भी क्या है? माइनॉरिटी है। ओके, माइनॉरिटी है। क्यों है माइनॉरिटी? जब हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी ऐसा तबका जिनकी पॉपुलेशन देश में एक मेजोरिटी की कंपैरिजन में कम है, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हिंदू, ऐसा नहीं है कि हिंदू सब जगह पर मेजोरिटी है, राइट। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत जो 7 सिस्टर्स दिखती हैं, वहाँ पर आपको क्या दिखेंगे? हिंदू आपको किसी क्या दिखेंगे? माइनॉरिटी दिखेंगे। वहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन वहाँ पर ज़्यादा दिखेगा आपको। ये सब चीज़ें। ओके, अभी आगे बढ़े।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। देखो आर्टिकल हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था, हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर देखा था, 4 आर्टिकल्स देखे थे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। होप आपको याद होंगे, आपने रिवीजन करे होंगे। अब हम पार्ट नंबर 2 के अंदर पहुंच गए। पार्ट नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 9, 10 एंड सो ऑन। ओके, 11 तक हम लोग देखेंगे। ये बात आपके क्लियर माइंड में एकदम मैप बना होना चाहिए। पार्ट नंबर 1 में कितने आर्टिकल्स हैं, कैसे कैसे हैं, पार्ट नंबर 2 में कितने आर्टिकल्स हैं, किस तरह से फ्लो कर रहे हैं। ओके, ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में एकदम हमेशा आपको दिखाई देना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। आर्टिकल नंबर जो पहले समझते, देखो जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए थे 26 जनवरी 1950 के अंदर जो हमारा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसके बारे में बात करता है, राइट। इन फ्यूचर यानी कि अगर मानो सपोज 2070 के अंदर 2070 के अंदर कौन देश का नागरिक होगा, ये डिसाइड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वो डिसाइड नहीं करता। ओके, ये अधिकार किसको दे दिया गया है, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट लॉज बनाएगी इसको लेके, ये भी पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर जब 11 पढ़ेंगे वहाँ पर यही राइट्स की बात होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल नंबर 5 को देखते हैं। देखो बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आपको बस ये सोचना है कि आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हो। एक रिसीवर होना चाहिए ना, रिसीवर नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर लूँ, पूरा कितना एफर्ट डाल दूँ, राइट, कुछ उससे होगा नहीं। अगर आप अपने रिसीवर को एक्टिव नहीं करोगे तो अपने रिसीवर को थोड़ा सा एक्टिव करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों की बात कर रहा है जो इंडियन टेरिटरी में ही है, इंडियन टेरिटरी में ही है। मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है ये, 26 जनवरी 1950 के अंदर जो लोग 26 जनवरी 1950 को जो लोग जिनके पास क्या है, इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल है, इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल है। 26 जनवरी 1915 जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, उस दिन अगर किसी के पास इंडियन टेरिटरी के अंदर या इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल है या इंडियन डोमिसाइल है, साथ ही साथ एक तो हो गया इंडियन डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये 3 कंडीशन दी गई है, 1 2 3, इनमें से कोई एक कंडीशन को फॉलो करता हो। एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, साथ ही साथ इन 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करता हो। कंडीशन क्या है, हु वाज बॉर्न इन इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में वो पैदा होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ होना चाहिए। हुज आइदर पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है, या उसके पेरेंट्स जो है इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए होने चाहिए, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है उस इंडियन टेरिटरी में पैदा होने चाहिए। ओके, ये चीज़ है। तीसरा कह रहा है ऑर्डिनरी बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, और कम से कम 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल तक भारत में रहा हो। ये कह सकते हो 1945 से एटलीस्ट भारत में रह रहा हो, और उसके बाद डोमिसाइल हो इंडियन टेरिटरी का, तो उसको क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। समझ गए बात को, नहीं समझे? इन शॉर्ट्स आपके सामने समझाता हूँ मैं, कई लोगों को डोमिसाइल वाला भी नहीं समझाया होगा ना केस। देखो, एक तो इंडियन डोमिसाइल होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो खुद भारत में पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हो, या वो जो कमेंसमेंट डेट है यानी 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से भारत में रह रहा हो। इतनी बात समझ में आ गई। अभी डोमिसाइल क्या होता है इसको समझते हैं। डोमिसाइल कुछ नहीं है, डोमिसाइल का मतलब है परमानेंट हाउस आपका इंडिया में होना चाहिए। परमानेंट हाउस का मतलब है कि आपका स्थायी निवास भारत के अंदर होना चाहिए। लाइक मानो सपोज आप यहाँ पर रह रहे हो, आपका परमानेंट हाउस है इंडिया के अंदर, देन यू हैव डोमिसाइल ऑफ इंडियन टेरिटरी। ओके, इसके अलावा मानो सपोज आप श्रीलंका गए हो, वहाँ आपने जॉब करी, वहाँ आप 3 साल जॉब के लिए गए हो या 7 साल जॉब के लिए गए हो, लेकिन आपको पता है कि आना आपको कहाँ है, वहाँ की आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन आपको पता है वापस मुझे आना अपने वतन है, भारत में आना है, तो आपके पास डोमिसाइल तब भी कहाँ का होगा, भारत का होगा। हो गई इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 6 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आर्टिकल नंबर 6, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स का अब कोई महत्व नहीं है।
ये एक टेम्परेरी प्रोविजंस थे कि हाँ उस टाइम में जो पॉपुलेशन को लेके, सिटीजनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक डिस्प्यूटेड था ना, डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा था कि हम किसको सिटीजनशिप दें, किसको नहीं दें, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, बहुत बहसें होती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। बट ठीक है, उन्होंने प्रोविजंस किए हैं तो उनको हमें पढ़ना भी जरूरी है, राइट। तो आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके बारे में प्रोविजन करता है आर्टिकल नंबर 6 कि उनको हम किस तरह से सिटीजनशिप देंगे। देखो भाई, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो है या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है, वो क्या हो, इंडियन टेरिटरी का हिस्सा हो, इंडियन टेरिटरी में क्या हुए हो, पैदा हुए हो। ओके, एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें भी यही प्रोविजन था, राइट। उसी प्रोविजन को इन्होंने यहाँ भी फॉलो किया है। या तो खुद वो पैदा हुआ हो, उनकी बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, या तो खुद पैदा हुआ हो भारत में, या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हो, या उसके ग्रांड पेरेंट्स पैदा हुए हो। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखो, अगर वो बंदा कौन, जो पाकिस्तान से भारत आया है, ओके, भूलना नहीं है। देखो कन्फ्यूजन होगा, अभी मैं आर्टिकल 7 पढ़ाऊंगा ना, और ज़्यादा कन्फ्यूजन। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनके लिए 2 कंडीशन है इंडिया के सिटीजन बनने के लिए। पहली कंडीशन, या तो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रांड पेरेंट्स जो है कहाँ पैदा हुए हो, भारत में पैदा हुए हो। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में 2 क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज में से एक क्लॉज को फॉलो करता हो, ठीक है, पहला तो उसको फॉलो करना ही करना है, मैंडेटरी है। दूसरा है, दूसरे में 2 चीजें हैं, दोनों में से एक चीज को फॉलो कर ले तो वो सिटीजन हो जाएगा। पहला क्या क्लॉज है देखो, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आया है, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आया है तो वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, पहले आया तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 19 जुलाई 1948 को ऐसा क्या हुआ था, इस टाइम में परमिट सिस्टम चालू हो गया था। कहाँ? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर परमिट सिस्टम की, अगर आपको भारत से पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से भारत जाना है, तो आपको एक वीज़ा टाइप लेना होगा, आपको बताकर जाना होगा आप क्यों जा रहे हैं, परमानेंटली जा रहे हैं, टेम्परेरी जा रहे हैं, जिस भी रीजन से जा रहे हैं, आपको एक परमिट सिस्टम शुरू कर दिया गया। इसी डेट को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, तो इससे पहले आया है तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आता है, क्योंकि परमिट लेके आया है ना भाइयों, तो देखो अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर माइग्रेट किया है तो उसको एज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उस ऑफिसर के थ्रू से क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है, एज ए इंडियन सिटीजन उसे क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा भारत के अंदर। ओके, और साथ ही साथ उसे 6 महीने एटलीस्ट भारत के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने भारत में रहेगा, देन वो क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा सिटीजन होने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई है? इन शॉर्ट वाला सही है ना? चलो ठीक है। देखो पहली कंडीशन क्या, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग उसको या उसके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में 2 क्लॉज हैं, दोनों में से एक को फुलफिल कर ले तो क्या मिल जाएगा, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सिटीजनशिप मिल जाएगी। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने भारत में लगातार रहना पड़ेगा। देन वो क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन फिल करेगा, किसके थ्रू, भारत सरकार के द्वारा जो भी एक ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया गया है उसको, किसके अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो है क्या होगा, उसके थ्रू क्या कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा अपना एज ए इंडियन सिटीजन। ओके, फिर इंडियन सिटीजन मिल जाएगी उससे। इतनी बात समझ में आ गई ना? कोई भी कन्फ्यूजन है यार, कन्फ्यूजन को लेके मत जाना। देखो मेरा ये, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं समझाना चाहता हूँ। पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, राइट, इतने टीचर्स हैं, मैं क्या बताऊँ, आप भी बोलोगे क्या बताएं सर, बहुत टीचर्स हैं, राइट। तो मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, आपको समझाना है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं तभी चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो पढ़ाना ही होता मैं एक बार पढ़ के निकल लेता ना, नहीं तो इससे क्या होता, किसी का कोई बेनिफिट नहीं है, ना आपका है ना अपना है, राइट। आर्टिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 7 कुछ नहीं, ये उन लोगों की बात करता है जो लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान चले गए थे भारत से। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो भारत आए थे, आर्टिकल 7 पाकिस्तान को जो चले गए भारत से, या भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए, ऐसे समझो। ओके, पाकिस्तान से भारत आर्टिकल 6, भारत से पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 7।
हुआ क्या था, क्यों चले गए थे सर? देखो भाई, हुआ क्या ना, जब 1947 में आपको पता है हमारा देश क्या हो गया, सेपरेट हो गया, दो हिस्सों में क्या हो गया, पाकिस्तान बन गया, ये भारत बन गया। ओके, तो कुछ लोगों को डर लग गया यार कि विभाजन हो गया, हम लोग कहीं अटक ना जाए, तो उन्होंने पहले ही क्या करना शुरू कर दिया, माइग्रेशन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? माइग्रेशन शुरू कर दिया। भारत से पाकिस्तान जाने लगे, पाकिस्तान से भारत आने लगे, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से क्या हुआ फिर लोगों को, जैसे मान लो सपोज आप ही हो या मैं ही हूँ, ठीक है, 1 मार्च से हालात मतलब पता लगने लगा था लोगों की, हाँ हम जो है क्या होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। फाइनली हम कब अलग हो जाते हैं? 15 अगस्त 1947 को। तो हमें एहसास होने लग गया था कि हम क्या होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। तो 1 मार्च 1947 के बाद से क्या हो गया था, यहाँ पर से लोग पलायन करने लगे थे, माइग्रेट करने लगे थे। फिर उनको एहसास हुआ नहीं यार हम तो गलत आ गए इधर ना, तो उन्होंने वहाँ के भी हालात देखे, तो वापस आए वो लोग, तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इस तरह से जो है प्रोविज़न किया गया आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। समझ रहे? याद रखना डेट क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद के लोगों की ही बात कर रहे हैं। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी इस चीज़ की, क्योंकि उस टाइम तो परमिट सिस्टम भी नहीं था ना। आ गए वो लोग तो क्या, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो क्या उसे भूला नहीं कहते, सुना है ना। गए वो लोग, वापस आ गए, उनको समझ में आया भैया कि अपना ही देश क्या है सबसे अच्छा, ये चीज़ है। आर्टिकल नंबर 8 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 8 कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको रखना है, कोई भी व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है लेकिन कहाँ रह रहा है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है। मानो सपोज आप आप क्या हो, भारत के नागरिक हो, इंडियन ओरिजिन के हो। आपने क्या करा है, आप दूसरी कंट्री में जाकर क्या कर रहे हो, जॉब के लिए गए हुए हो, ओके, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हो, मैरिज के लिए गए हो, या फिर एजुकेशन के लिए गए हो, राइट। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी सिटीजनशिप बनी रहेगी, वो ये बोल रहा है। एनआरआई सुने ना, एनआरआई, ओके। तो ये चीज़ है, एनआरआई जो होते हैं वो यही होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए। हैं तो क्या इंडियन सिटीजन ही तो हैं ये, इनके पास सारे राइट्स हैं जो हमारे पास हैं, जो इंडियन सिटीजन के पास होते हैं वो सारे राइट्स इनके पास भी होते हैं। इनके पास दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं होती है, राइट, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही देश की सिटीजनशिप ले सकते हैं हम, ओके। तो ये चीज़ है। आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या है? आर्टिकल नंबर 9 ये बोलता है कि कोई भी फॉरेन कंट्री विल नॉट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओके। या इसका सीधा मतलब समझे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, वहाँ की नागरिकता ले लेते हो, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हो, तो आपकी जो यहाँ की नागरिकता है ना, यहाँ की सिटीजनशिप है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड हो जाएगी, ख़त्म, अपने आप ही ख़त्म, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, राइट। तो जैसे आप दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हो तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 9 के थ्रू, ठीक है। आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हो, ओके। आर्टिकल नंबर 10 को अब हम लोग देखते हैं। आर्टिकल नंबर 10 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 10 कहता है आप लोगों से कि आपकी जो सिटीजनशिप राइट्स हैं ना, वो बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? जब तक कि आप कोई ऐसा काम ना कर दो जो कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ के क्या हो, विरुद्ध हो, ठीक है। नहीं समझे? देखो भाई, पार्लियामेंट आपके लिए लॉ बनाती है, लॉज मतलब कानून बनाती है, कानून ही डिसाइड करते हैं कि आपने कोई काम किया है वो सही है या गलत है। एज ए इंडियन सिटीजन जो आपके देश के हमारे ऊपर लॉज लागू होते हैं, कब लागू होते हैं, आपको अपराधी कब माना जाएगा? अपराधी तब नहीं माना जाएगा जब आप कोई गलत काम कर रहे हो, अपराधी आपको तब माना जाएगा जब पार्लियामेंट ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाया है और उस कानून का आप क्या कर रहे हो, पालन नहीं कर रहे हो। ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे उठाना, अगर पार्लियामेंट बोल देगी ये क्या है, दोनों हाथों से पेन को पकड़ना क्या है, एक अपराध है, तो मैं अपराध की श्रेणी में आऊँगा। लेकिन अभी नहीं है, अभी पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि 2 हाथों से मैं पेन को पकड़ूँ तो ये अपराध है, तो मैं पकड़ सकता हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ। इतनी बात समझिए आप, तो ठीक, बस यही। आर्टिकल नंबर 10 यही बोलता है कि आपकी सिटीजनशिप बनी रहेगी, कोई आपकी सिटीजनशिप को बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं, जब तक कि आप पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हो,
आई होप इतनी बात क्लियर होगी, राइट। यानी कि जब तक आप ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे क्या हो, जैसे हम मानो सपोज भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, आप पाकिस्तान जिंदाबाद करे जा रहे हो, इस कंडीशन में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, आपकी सिटीजनशिप छीन सकती है। ओके जी। आर्टिकल नंबर 11 बोलती है पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को। जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून है, इसके बाद किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, कैसे वो एक्वायर करेगा, कैसे वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, सिटीजनशिप से कैसे टर्मिनेट किया जाएगा, ये सब चीज़ें कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 11 में उस टाइम में कह दिया गया। पार्लियामेंट को राइट्स हैं भाई, आप बनाओ, ठीक है। इसी में आप देखोगे सिटीजनशिप एक्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, राइट। अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 2019, इन दोनों को हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, तो उन सबको भी हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ही, राइट। तो 2019 के अंदर जो हुआ उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। CA वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले आने वाली क्लास के अंदर। तो ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो एक मिनट, कुछ रह गया यहाँ पे, कुछ रह नहीं गया, सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। तो आर्टिकल ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, ये सब बता दिया मैंने, ओके। अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप। उसके बाद 86 के अंदर अमेंडमेंट होता है, 92 के अंदर होता है, 2003 के अंदर होता है और 2005 के अंदर होता है। मेजर अमेंडमेंट जो होता है कब होता है, 2019 के अंदर, उसको हम सेपरेट क्लास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, ओके। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग जो है ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही जो है कुछ नहीं यार, ठीक है, आज थोड़ा तबीयत मेरी डाउन थी, इस वजह से थोड़ा क्लास लेट आई है आज। बाकी हम लोगों की जो क्लास चल रही हैं वो मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू रहेंगी जैसे चल रही हैं, और सैटरडे एंड संडे कुछ मिसलिनियस पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा भी पॉसिबल होगा वैसा करेंगे। जैसा भी आप लोगों को अगर कुछ सजेस्ट करना है आप तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स का स्वागत है भरपूर दिल से, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के अंदर।